हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय एस पांडे में। आज हम खेल मनोविज्ञान भाग 8 के अति महत्वपूर्ण 50 वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। संगीत तथा जिम्नास्टिक को एक साथ आत्मिक विकास का माध्यम बनाना चाहिए कथन है प्लेटो का। 2 आदर्शवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्लेटो और अरस्तु ने। 3 शारीरिक शिक्षा की बुनियाद सुंदर शरीर किस पर आधारित है? आदर्शवाद पर। 4 मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है, ये किसका विचार है? क्रो का। 5 मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये विचार किसका है? जेम्स ड्रेवर का। 6 मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है? वाटसन का। 7 मनोविज्ञान वातावरण के अनुसार व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये कथन किसका है? वुडवर्थ का। 8 मनोविज्ञान जीवन की विविध की परिस्थितियों के प्रति प्राणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है, ये कथन किसका है? चार्ल्स स्किनर का। 9 मनोविज्ञान मानसिक रूप के व्यवहार का अनुवाद व उल्लेख है, ये कथन किसका है? रॉन्स का। 10 किसी एक खेल में सीखे गए कौशल दूसरे खेल कौशल्य सीखने में सहायक होते हैं, तो उसे कैसा स्थानांतरण कहते हैं? सकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 11। एक खेल में सीखे गए कौशल दूसरे खेल कौशल्य सीखने में अवरोध पैदा करते हैं, तो उसे कैसा स्थानांतरण कहते हैं? नकारात्मक। 12 समस्याएं और स्थितियां जितनी अधिक जीवन सम होंगी, प्रशिक्षण स्थानांतरण की जीवन स्थितियों की ओर उतनी अधिक संभावना होगी, ये विचार किसका है? चार्ल्स बूसर का। 13 खेल के सीखे गए कौशल दूसरे खेल कौशल सीखने में अवरोध न करें और न ही सहायक हों, तो इसे कैसा स्थानांतरण कहते हैं? शून्य। 14 जीव की संरक्षा अभिवृद्धि और विकास के लिए खेल एक महत्वपूर्ण कारक है, ये कथन किसका है? मैकडूगल का। 15 खेल व्यक्ति की सृजनात्मक क्रियाओं का गहन प्रदर्शन है, ये विचार किसका है? टीपीनन का। 16 खेल एक आनंदप्रद स्फूर्तिदायक सृजनात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से अपनी अभिव्यक्ति पाता है, ये विचार किसका है? रॉन्स का। 17 जब हम स्वतंत्र होकर जो अपनी इच्छा से करते हैं उसे खेल कहते हैं, ये कथन किसका है? ग्यूलिक का। 18 खेल के सिद्धांत में अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसका है? सीलर और हर्बर्ट स्पेंसर का। 19 मनोरंजन का सिद्धांत खेल के इस सिद्धांत को किसने दिया? लॉर्ड केम्स और GTW पैट्रिक ने। 20 निसर्ग अनुष्ठान सिद्धांत खेल के इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मैकडूगल। 21 रेचक सिद्धांत खेल के इस सिद्धांत को किसने दिया? अरस्तु ने। 22 पूर्वावृत्ति का सिद्धांत खेल के इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्टैनली हॉल ने। 23 पूर्व अवधारणा का सिद्धांत इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कार्ल ग्रूज। 24 खेल ही जीवन है खेल के इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जॉन डीवी। 25 व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण आदर्श बौद्धिक मानसिक आध्यात्मिक गुण है, ये किसका कथन है? अरस्तु का। 26 किसके अनुसार शारीरिक शिक्षा जीवन के प्रथम चरण से शुरू हो जाती है? प्रकृतिवाद के अनुसार। 27 खेल क्रीड़ाओं से बल गति संतुलन के कौशल और नैतिकता और संवेगों पर नियंत्रण व्यक्ति करता है,
ये कथन किसका है? रूसो का। 28 शिक्षा सर्वव्यापी और सामान्य होनी चाहिए जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। ये किसका विचार है? कमानियस का। 29 किसके अंतर्गत शारीरिक शिक्षा में अधिक स्पर्धाएं नहीं होनी चाहिए? प्रकृतिवाद के अंतर्गत। 30 सत्य वही है जो समक्ष है। ये किसके अंतर्गत आता है? यथार्थवाद के। 31 किसका आदर्श है? शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में बच्चों के मस्तिष्क और शारीरिक विकास के साथ विषय और शिक्षा परिपाटी के दृष्टिकोण से बच्चों की मौलिक योग्यताओं और सीमाओं से अधिक अपेक्षा न करें। यथार्थवाद का। 32 सत्य की खोज वैज्ञानिक ढंग से ही की जा सकती है। ये किसका आदर्श है? यथार्थवाद का। 33 कार्य और कारण का सिद्धांत किसका मूल मंत्र है? यथार्थवाद का। 34 शारीरिक शिक्षा में व्यवहारिकता, दक्षता तथा अनुभव किस सिद्धांत का मूल मंत्र है? प्रयोगवाद का। 35 क्रीड़ाएं केवल करने से ही सीखी जाती हैं और प्रयास और त्रुटि के नियम के अनुसार शिक्षा क्रम चलता है। ये किसका सिद्धांत है? प्रयोगवाद का। 36 शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम का निर्माण बच्चों के कार्यक्रम का केंद्र मानकर कौन करता है? व्यवहारिक वास्तविकतावाद। 37 नापा और तौला जा सकता है वृद्धि को। 38 शारीरिक और मानसिक क्षमता योग्यता में उन्नति को क्या कहते हैं? विकास। 39 जिंदगी भर जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? विकास। 40 कौन सी क्रिया किसी विशेष आयु सीमा के बाद रुक जाती है? वृद्धि। 41 बालक अपने अंदर दबी हुई इच्छाओं का प्रदर्शन करके संतुष्ट होता है। ये कौन सा सिद्धांत है? मनोविश्लेषण का सिद्धांत। 42 व्यक्ति अपने गुणों और योग्यताओं का प्रदर्शन करता है। या खेल का कौन सा सिद्धांत है? आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत। 43 खेल कैसी क्रिया है? निरुद्देशीय। 44 शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसको है? कार्ल बेलकुक को। 45 अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। ये विचार किसका है? गेट्स का। 46 सीखना व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है। ये कथन किसका है? गिलफोर्ड का। 47 सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये कथन किसका है? क्रो का। 48 सीखने का प्रमुख नियम कौन सा है? 1 तत्परता, 2 अभ्यास का नियम, 3 प्रभाव या परिणाम का नियम। 49 तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। इन प्रमुख सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक ने। 50 सीखने में पठार का अर्थ क्या है? सीखने की क्रिया का रुक जाना। यदि आपको ये वन लाइनर श्रृंखला अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।